मधु कोलगेट का सारा ट्यूब राजा के फेस पे लगा देती है और फेस पे लगाने के बाद मधु वहाँ से चली जाती है। लेकिन भाई अगले ही पल यहाँ पर कोलगेट का सारा ट्यूब राजा के गले पे भी लगा रहता है। और भाई यहाँ पर मधु ने केवल फेस पे ही लगाया, लेकिन क्या राजा ने यहाँ खुद अपने हाथों से गले पे लगा लिया। वाह भाई। अजय भाई इस मूर्ति से टकराने के बाद नीचे गिर जाता है और भाई मूर्ति टूट जाती है और अजय को पैसे ना देने पड़े इसलिए वह जल्दी जल्दी मूर्ति को उठाकर जोड़ देता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ से देखने पर पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ से मूर्ति जोड़ी जा रही है, यानी कि यहाँ से मूर्ति टूटी हुई है। लेकिन अगले ही पल वो निशान ही गायब हो जाता है जहाँ से मूर्ति टूटी हुई थी। वाह भाई, अब मूर्ति ही बदल दी जा रही है या पता नहीं क्या क्या जा रहा है। वाह भाई। राजा और मधु पहली बार मुलाकात किए हैं, लेकिन मुलाकात करने के बाद इतना झगड़ा, इतना क्लोजली झगड़ा हो रहा है भाई, देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों जन्मों का नाता है। और भाई ना मधु ही राजा को जानती है ना राजा मधु को जानता है। झगड़ा करने से बेटर था दोनों पुलिस के पास अगर कोई चला जाता तो भाई हाँ हो सकता था इसका सोल्यूशन हो जाता। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है राजा अपने साइड भाग लेते हैं और मधु अपनी साइड भाग लेती है। वाह भाई। और यहाँ पर चाहे मधु की गलती होती या ना होती राजा को सजा मिलना फिक्स ही था, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। वाह भाई। और भाई मधु का क्या परफेक्ट निशाना है। वाह, यह सामान फेंक कर राजा को मारती है, लेकिन यह जाकर अजय को लगता है। लेकिन अजय की वजह या किसी और को लग जाता है तब तो भाई वहाँ तो अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। वाह। और भाई गाड़ी का लाइट तोड़ना ही है तो मेन हेडलाइट तोड़ो, ये टेम्परेरी हेडलाइट तोड़ने का क्या फायदा, बिकॉज इट्स नॉट कनेक्टेड एनी वायर। ऐसे ही राजा ने इस पर पैर मारा या तो भाई नीचे गिर जाता है या यार कोई भी वायर से कनेक्ट होता ही नहीं। अगर वायर से कनेक्ट होता तो भाई वह बीच में ही टंग जाता है, लेकिन नहीं, वह तो डायरेक्ट नीचे ही गिर जाता है। और भाई हरिनगर में खड़े होकर हरिनगर का एड्रेस पूछ रहे हैं। वाह भाई। वो शांति नगर में अपनी बेटी से मिलने आए, लेकिन भाई इन्हें तो करंट लोकेशन ही नहीं पता इनकी बेटी कहाँ पर रहती है। वाह। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तब तो भाई आप रास्ता ही पूछते रह जाओगे, क्योंकि आपको भाई एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं कि हाँ भैया की बेटी कहाँ पर रहती है। वाह भाई। दोनों के बीच सिग्नेचर को लेकर भाई बहस चल रहा होता, लेकिन भाई ये अभी इस साइड में ये बंदा है जो कि है अब चलने लगा, चलते 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 सीधे चला गया। लेकिन भाई अगले ही पल वो भाई घूम कर फिर वहां आ जाता है। वाह भाई, तमाशा देखने की हद होती है। वाह। भाई मुझे सबसे फनी भाई मुझे यह लगा भाई जब मधु बुलाती है भाई, जब यहाँ पर रामू काका आते हैं तो भाई एक बार रामू काका का मुंह देख लीजिए भाई। और भाई इसे मैं अपने मिस्टेक में काउंट नहीं करूंगा भाई, आप लोग ऊपर देख लीजिए मिस्टेक में काउंट नहीं हुआ, नहीं तो भाई आप लोग कमेंट करने लगे कि भाई ये कौन सा मिस्टेक। इतनी ऊंची बिल्डिंग, अरे भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग, अजय से इतनी ऊंची बिल्डिंग पर भाई पाइप ही चलने लगता है, लेकिन भाई अजय को जरा भी कान खबर नहीं रहता कि हाँ भाई वो कहाँ पर चल रहा होता। वाह भाई। और भाई सबसे सरप्राइज वाली बात, भाई अजय जूता पहना है भाई और जूते से भाई पाइप को टच हो रहा है, लेकिन भैया जूते और पाइप का अटैचमेंट कॉम्बिनेशन इतना तेज होता है कि भाई यहाँ इतनी जोरों से आवाज आ रही है, लेकिन भैया अजय भैया को जरा सा भी कुछ नहीं पता चलता कि हाँ भाई कुछ आवाज आ रही है, हम कहाँ पर चल रहे हैं। वाह भाई। अजय राजा की मदद करता है वेट लिफ्टर उठाने में, लेकिन भाई इतने में अंजलि आ जाती है जो कि दूसरे बिल्डिंग पर रहती है और भाई अजय की नजर अंजलि के ऊपर पड़ जाती है और भाई अजय अंजलि की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन भाई अजय राजा को वैसे छोड़ देता है। लेकिन भाई राजा अजय की बिना वेट लिफ्टिंग करना इम्पॉसिबल था, लेकिन भाई ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अजय अभी यहाँ पर पाइप पे चल रहे होते हैं, लेकिन जब इस एंगल से देखते हैं हम तो यहाँ पर भाई कुछ तार वार नहीं लगा रहता, लेकिन भाई अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पर भाई यहाँ पर तार पर कट हो जाता है, ये वायर पर कट हो जाता है। वाह। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई सारा तार का झमेला ही खत्म कर देते हैं, तो भैया अभी यहाँ पर देखने पर क्या पता चलता है कि हाँ भाई अजय भैया बिना किसी के थ्रू, मतलब किसी की सहायता के बिना यहाँ पर अजय भैया पाइप पर ही चलने लगते हैं भाई लड़की के चक्कर में। और यहाँ पर भाई जब लड़की के चक्कर में पाइप पर चलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया अजय सेल्फ में चल रहे हैं, लेकिन भैया अभी रुको, सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। इस एंगल से देखने पर भैया यहाँ पर देख लीजिए इतना लंबा सारा वायर लगा रहता है और भैया अजय भैया के सामने यहाँ पर फ्रंट कैमरा लगा रहता है जो इस एंगल से अजय भैया का व्यू ले रहा होता, तो भैया कम से कम इस कैमरा और वायर को कम से कम भैया तो इरेज कर देना चाहिए था, लेकिन भैया आपने तो इरेज नहीं किया हो भाई, हम यहाँ पर इसका मिस्टेक पकड़ लिए भाई, बहुत लंबा मिस्टेक, बहुत भाई दिमाग लगाए। क्या बात। बोनस पॉइंट तो भाई यहाँ पर बनता है, यहाँ पर भाई मैं बोनस पॉइंट लेकर ही आऊंगा। अजय अभी यहाँ पर बैंक मैनेजर के पास अपना चेक पास करवाने के लिए आते हैं, लेकिन भैया बैंक मैनेजर मना कर देता है कि भाई आपके पिताजी बोले हैं कि हम आपका भाई चेक नहीं पास कर सकते। तो भैया यहाँ पर बैंक मैनेजर एक बार देख लीजिए क्या बोलता है। की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता।
इनके पिताजी के बदौलत भाई इनकी बैंक चलती है। लेकिन भैया एक बार जरूर आप यह देख लीजिए कि यार जिसकी बदौलत यहाँ पर बैंक चलता है उनको ही नहीं पहचानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब अजय अपने फ्रेंड को अपने पिताजी के रूप में लेकर आते हैं तो भैया ये इनके पिताजी को नहीं पहचान सकते भाई, जिसके बदौलत इनकी जिंदगी चल रही होती है, इनकी बैंक चल रही होती है, लेकिन भाई ये तो पहचानते ही नहीं है। वाह भाई कमाल हो जाता है। और यहाँ पर जब भाई अजय के पिताजी रियल फादर यहाँ पर आते हैं तो भैया उनको पकड़ कर अच्छा खासा उनकी धुलाई कर देते हैं। क्या बात है। इन दोनों के पिता इन दोनों को धमकी देते हैं कि यार भाई कानूनी तौर पर पति पत्नी हो चुके हैं। लेकिन भैया मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इनके पिता इन दोनों को धमकी दे रहे होते हैं लेकिन अचानक मधु आ जाती है और इसके थ्रू भाई फॉर्म को जला देती है। लेकिन यार आप यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी दिखाने से बेटर था कि आप यहाँ पर कॉपी फोटो कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी दिखा देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। यहाँ पर भाई मधु सारा प्रूफ ही मिटा दी। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ भैया यही दोनों पति पत्नी है। वाह भाई। बैंक मैनेजर यहाँ पर अजय का चेक बिना देखे ही फाड़ देता है। लेकिन भैया जब यहाँ पर अजय के पिताजी आते हैं यानी कि अजय का फ्रेंड उनके पिताजी बनकर यहाँ पर आते हैं तो भाई यहाँ पर बैंक मैनेजर चेक को फाड़ दिया था बिना देखे। तो भाई वो 5 लाख रुपए बिना देखे कैसे ले आया यहाँ पर। यार जब यहाँ पर चेक फाड़ दिए थे पहले तो यार किस बात के 5 लाख रुपए लाकर यहाँ पर दे दिए। अभी यहाँ पर क्या क्या सीन क्रिएट होता है आप या खुद ही देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यार यहाँ पर जिस तरह से ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि मैं मारूंगा यार यहाँ पर चाहे ये मारे या ये मारे काम तो होना था, यहाँ कलुआ का ही काम होना था। लेकिन यहाँ पर यार बैंक मैनेजर अगर गोली मार देता भाई यहाँ पर क्या जाता कलुआ का, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर कलुआ को सुपारी मिला था कि हाँ भाई इनको मारना है या कैसे भी करके इनको अलग करना है। यहाँ पर बैंक मैनेजर अगर गोली मार देता हो सकता था यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाता। लेकिन अगर कलुआ का डायरेक्ट इनको यहाँ पर गोली कर देता, मार देता गोली, तो यहाँ पर भाई सारा का सारा एकदम कलुआ का काम बन जाता और यहाँ पर इवन क्रिएट हो जाता। लेकिन यार सारा का सारा प्लान चौपट ही हो गया। देख लीजिए क्या सब हो रहा है।